राधे राधे। आप सबन को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम खड़े हैं मथुरा में नरी सैमरी पे। नरी सैमरी माता वैष्णो राजराजेश्वरी का स्वरूप है, जिन्हें कांगड़ाबाई मैया कहते हैं, नगरकोट वाली मैया कहते हैं, उनको ही स्वरूप है। ये देख रहे हो, ये गेट है, यहाँ लिखी हुई है नरी सैमरी देवी। मथुरा से करीब 27 से 28 किलोमीटर की दूरी है। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन साहब दिखा दें, जब मथुरा लिख रही है, इधर से जब आओगे मथुरा से करीब 27 से 28 किलोमीटर दूर पड़ेंगे। और अगर दिल्ली से आ रहे हो तो वही रोड पे दिल्ली से मथुरा जाए के टाइम पे करीब 121 से 22 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से पड़े जाए। और जा जगह पे जो नरी सैमरी मैया को दरबार है, जहाँ पे धानु भगत मैया लेके आए, नरी सैमरी वाली मैया है। जाको नाम कैसे नरी पढ़ो, कैसे जाकी स्थापना भाई, क्या जाकी पहचान है, जा चीज़ को हम अंदर चल के बताएंगे। और जो रास्ता सीधी देखो, माता के दरबार का जे गई है, नरी मैया के दरबार का जे गई है। चाहे कांगड़ा वाली मैया बोलते हैं, चाहे राजराजेश्वरी भी बोलते हैं, चाहे नगर कोट वाली भी मैया बोलते हैं। और जाको कहाँ रहस्य, कहाँ से आई जे, यहाँ कैसे स्थापना भाई, बाकी बारे में अंदर चल के तुम्हें बताएंगे। आ जाओ। यहाँ हम प्रवेश कर चुके हैं। जो गेट है जा पाते, और जो रास्ता गई है नरी मैया के दरबार का जे। धर्मशाला बन रही है सबरी। बता दिए नौ दरगात्र में इतनी भीड़ रहते हैं यहाँ पे, तो पावन रखने कुछ जगह ना मिल पावे यहाँ। अब हम आ चुके हैं माता रानी के दरबार के बिल्कुल नज़दीक। और देखो यहाँ पे प्रवेश द्वार बनो हुए है माता रानी के मंदिर का जे। यहाँ से कुछ दूरी पे ही माता रानी को एक और दरबार को जो मंदिर है, बा को गेट है। यहाँ पे एक तालाब भी है, या तालाब को भी एक रहस्य है, बा के बारे में हम बताएंगे। और यहाँ पे हम सीधे प्रवेश करते हैं मंदिर में। यहाँ थोड़ी सी गंदगी है रही है, ये प्रधान जी ने ध्यान ना दियो माता रानी के दरबार में, और जय हाथ करा यहाँ पे। जहाँ के तीर्थ स्थल को विकास अच्छे से होना चाहिए, लेकिन क्या समझ में ना आते कि यहाँ के अधिकारीगण कहाँ चाहते हैं। देखिए अब हम दरबार की तरफ आए गए, और ये दरबार हमने जैसे कि यहाँ पे बताई नरी सैमरी मैया के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, लेकिन जय कांगड़ा वाली भी बोलते हैं, जय नगरकोट वाली मैया भी बोलते हैं, जय राजराजेश्वरी भी बोलते हैं। और जो दरबार गेट है यहाँ पे, जो अभी कुछ साल पहले बनो है, बाद से पहले तो यहाँ की हालत बहुत, लेकिन बहुत चमत्कार है। जब चमत्कारी दरबार को शासन प्रशासन ने क्या हाल कर रखो है, जो के बारे में बताएंगे। लेकिन जो चमत्कार है यहाँ को, जब मैया को जो चमत्कार है बाकी बारे में हम आप बताएंगे। और अब आगे चल रहे हैं हम, जैसो कि हमने आप बताया कि नरी सैमरी में हम आ चुके हैं और दरबार से अंदर एंट्री कर चुके हैं। और देखियो यहाँ पे जो दरबार के सामने चद्दर लगी हुई है, टीन लगी हुई है। और हम कहेंगे कैमरामैन तक अब आगे चले आएँ, और अब जब नज़ारे दिखा में, जब चमत्कार है दिखा में, जब चमत्कार का जो दुनिया बड़ी दूर दूर से आते है। और जो चमत्कार कहा है, जो मैया रानी को दरबार है, और जो दरबार कैसो है, जो दरबार नरी सैमरी को दरबार है। यहाँ पे देखो अब आप हम दिखा में राजराजेश्वरी श्री देवी महारानी उत्तर प्रदेश मंदिर समिति सैमरी उत्तर प्रदेश। सैमरी जो गांव को नाम है, जय नाम ते जो देखो बराबर में गांव है, और जब बराबर गांव के बराबर में जो तालाब है, मंदिर के जस्ट सामने देखो जो तालाब है। जब तालाब को रहस्य का है, जे भी महाराज से अंदर हम चलेंगे, जब वहाँ पे जो यहाँ के सेवायत हैं उनसे बात करेंगे कि कैसे जब नरी सैमरी की स्थापना भई, नरी सैमरी क्यों नाम रखो गयो, इन माता रानी को क्या रहस्य है, वह पूरे चमत्कार और रहस्य के बारे में बताएंगे। अब कहूँगा मैं कि अंदर चले आएँ। और जो दरबार में हम देखो, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि एंट्री करने वाले हैं, जो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 9 देवी में बड़ो अच्छो मेला लगत है। और जब मेला को जो रहस्य है वो हम बताएंगे कि क्यों लगत है। यहाँ पे जो मंदिर में आज तो अभी क्या है कि खाली दरबार है, सुबह संध्या जहाँ बहुत भीड़ रहते हैं, गांव के लोग आते हैं दर्शन, और बाहर से भी आते हैं, दिन में कम रहते हैं। और देखो जिस चमत्कार का जो हम कह रहे गए,
वो चमत्कार अब होवे बार हो और माँ मैया के दर्शन है बारे जब मैया के दर्शन काजे आप तरसते हो। यहाँ ते नगरकोट जाना पड़ेगा तुम्हें जाके दर्शन काजे, जब जाके दर्शन मिलेंगे जा मैया के। और तुम्हें जब मथुरा में दर्शन करा रहे हैं हम तुम्हें, ये बड़े बड़े घंटा लग रहे हैं इन्हें बजाते चले आओ और मैया के दरबार में आ जाओ। अब देखो मैया को दरबार है तो यहाँ पे तो धूप तो भैया स्वाभाविक है। सनातन धर्म में वैसे कही गई है कि मैया के आगे जो नतमस्तक है जाएगो बाकी सब मनोकामना पूरी है जाएंगी। और मनोकामना जब ही पूरी होंगी जब जब मैया के आगे तुम ऐसे घंटा बजा दोगे। घंटा की आवाज़ क्यों बजाई जाती है, जो घंटा क्यों बजाया जाओ तो जऊ के बारे में बात करेंगे। और हम देखो बिल्कुल वो चमत्कारी दरबार में आ चुके हैं। जब चमत्कारी दरबार का जे दुनिया तरसते और कंगे के देखो जे बैठी ये तीनों मैया जो बैठी हैं ना नरी मैया हैं, ये नरी मैया हैं और नरी सहमरी मैया के नाम से जानी जाते हैं। राज राजेश्वरी मैया जी ये, कांगड़ा वाली जी ये, चाहे नगर कोट वाली मैयू के नाम से जानते हैं। बा कोई स्वरूप है जो मथुरा में क्यों आई, कैसे आई, धानु भगत कौन है इनके बाके बारे में यहाँ पे एक महाराज हैं राज राजेश्वरी नरी सहमरी मैया के तुम्हें दर्शन है रहे हैं। और यहाँ पे जो सेवा जाते हैं इनके शुभ नाम जानेंगे आप। मान सिंह। मान सिंह जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? सेमरी के ही। सहमरी के ही हो। हाँ, सेमरी। जिन नगर कोट वाली मैयू कहते हैं जाते नगर कोट वाली मैयू कहते हैं। हाँ जी। जैसे राज राजेश्वरी भी कहते हैं। हाँ जी। नरी सहमरी कैसे इनको नाम पढ़ो, कौन भगत है, कैसे आई जे यहाँ पे जा गांव में? यहाँ तो जंगल कहते हैं पहले जहाँ जंगल हो। ठीक है, सही है। तो जे कैसे आई क्या हो वो पूरा कहानी बताएं इनको। आगरा के धांधु भगत है जी, बहुत बड़े भगत है। वो नगरकोट जाया करते थे। हम्म नगरकोट से जाते थे तो नगरकोट ही यात्रा करते वो। हम्म बोले मैया थे कि चलो तुम हमारे यहाँ चलो। मैया बहुत दिनों में जाके राजी भई। फिर उनने कही चलो, फिर वो चलते आई यहाँ। उनने कही कि जहाँ पीछे मुड़ के देख जाएगो वहीं रुक जाऊंगी, शर्त है उनकी। जी, धानु भगत मतलब मैया के भगत है। मैया के भगत है, आगरा के रहने वाले। आगरा के रहे। अच्छा, तो जो नगरकोट गए दर्शन करे नगरकोट करने जाते थे। यूं सुनते हैं कि धानु भगत रोज दर्शन करे जाते हैं उनके। हाँ, ये तो कहानी है, अलग अलग है। अच्छा, पर ऐसा है कि ना है? ना ऐसा ना। अच्छा, तो जैसे जैसे आम है ना चैत में, क्वार में, नौरता आम है, ऐसी। अच्छा, लोग वहाँ थे आगरा थे जाऊँ आम है। अब वहाँ ना जाए। नहीं तो नरी सहमरी जी कैसे आई फिर मैया माते? बता तो रहा हूँ मैं आपको। बताओ। ये जो धांधु भगत है ना उनते शर्त रखी कि जहाँ तू पीछे मुड़ कर देख जाएगा वहीं रुक जाऊंगी मैं। ठीक है। पाँव में पाजेब बांध दे। धांधु भगत घोड़ा, मैया पीछे पीछे। तो यहाँ बेहड़ झाड़ी तो जैसे ही चलती चली आई यहाँ आए के धांधु भगत है कछु अनसुनी सी भई कि पाजेब ना सुनाई पड़ी, झटवान पीछे मुड़ के देख लिए। शंका पैदा कर दी। हाँ, शंका पैदा कर दे। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखो यहाँ हीसबरे को पेड़ है पीछे, इसके पीछे है हीसबरे को पेड़, वो यहीं समाई गई। अच्छा, हमारे पुरखाया जीत बाबा। जब मंदिर के पीछे है वो पेड़? हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा, पार हो रहा है। दिखाओगे पेड़ है? हाँ, वो वैसे दिख जाए तो ठीक है। अच्छा, दिख जाएगा। दिख जाएगा वो हाँ। पेड़। चलो वह पेड़ हुए दिखाएंगे। हाँ। और जब मैया की फिर कैसे कहानी स्थापना? फिर जैसे वो तो चल दिए, दानू भगत तो गए, मगर हमारे पुरखा है अजीता बाबा। अच्छा, को पीढ़ी होंगी वो? सातवीं पीढ़ी। सातवीं पीढ़ी हो? हाँ, 700-800 वर्ष पुरानी। अच्छा। हाँ। अजीता बाबा है, उनने सपने दियो। सपने में बोले तेरे वहाँ में हूँ एरिया में, उनने फिर छोटा सा मंदिर बनवाया। तो जे ऐसे ही मूर्त में ही या कोई और पिंडी रूप में? पिंडी है अंदर जगमोहन के भीतर। अच्छा, जाके अंदर है? अंदर है सिंहासन में। हाँ, इसको कोई छेड़ता नहीं है। जैसे छू नहीं सकता? नहीं, कोई नहीं छू। अच्छा, तो सिवाय हमारे खानदान के। अच्छा, छी नहीं। तो जे स्वरूप कैसे फिर रखोगे? स्वरूप तो मैया को फिर उनने मूर्ति लाए वो। अच्छा। अजीत बाबा उनने फिर तीनों मूर्ति विराजमान करी। तो जिन तीनों के नाम का है? एक हाथ थोड़ा वैसे करके बताओ जाते लोगों ने समझ में आवे। ये सेमरी वाली मैया है, ठीक है, बीच में जो नगरकोट वाली बोले हैं। और ये लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, लांगरा बलवीर और ये शेर। अच्छा, और क्या रहस्य है जाको कैसे फिर वो वही या को पूजा या को करते आए अपने अजीता तो खानदान। नरी कैसे नाम पढ़ो फिर? नरी अलग है वो। अच्छा, यहाँ ऐसा हो फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा चले। हाँ। ये जो जादौन में और ठाकुर। अच्छा, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में
ठीक है। वो तो कहते हमारी सीमा में, हम कहते हमारी सीमा में। फिर लड़ाई थे, हमने याद उनकी सीमा में रही है। ये राधा उनकी सीवन में है। जादौन तो आप यदुवंशी परिवार जदवंशी, हाँ जदवंशी परिवार। यदुवंशी परिवार थे। हाँ जो देखो परिवार और मंदिर को जो रहस्य है नी वो इनने। अच्छा, आपकी कितनी पीढ़ी से सेवा होती आ रही है? बता तो रहा हूँ 7-8 साल, वो 7-8 पीढ़ी से 7-8 पीढ़ी हो गई। 7-8 पीढ़ी से इनकी वो होती आ रही है। क्या चीज है? बीजक लगा हुआ है अजीत, आजा अजीता बाबा को। अच्छा, क्या होता है ये बीजक? बीजक मतलब वो है, मतलब ये किसने बनवाया हो क्या है? हाँ हाँ, ये दिखाई ना दे रहा तुम्हें ये। अच्छा 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 ये अच्छा, ऊपर लगो। हाँ ये बीजक थोड़ा जो धुंध की वजह से हाँ साफ नहीं दिख रहा है कि कौन बनवायो, कहाँ बनवायो, बहू के बारे में और जाके बारे में और भी आगे करेंगे। और तालाब और यहाँ पे बताया जाता है तालाब को क्या रहस्य है? सामने है तालाब, रहस्य है? हम नहावे थे सब रोग दूर है जा जाके हाँ, जो मनसा पूरी कर, मतलब मनसा लेके आवे आदमी, वो सब कष्ट दूर है जा। तो बाहर तालाब पे चल के बताओगे? जैसे जो मैया की बताई जाते कि टेढ़ी नजर है। हाँ टेढ़ी नजर। रीजन का है? रीजन ये तीज के दिना, तीज के दिना जब आरती होती है ना, आगरा वाले आरती करते हैं, दादू भगत के वंशज ही हमें आरती करने। अच्छा, वो जब सीधा मोड़ा हो जाता है, खाली उसी दिन सीधो? हाँ उसी दिन सीधा। मतलब जो चमत्कार आज भी। हाँ ये भी है। अब देखो जो भगत जो भावना लेके आवे ना, वो देख सके है। मतलब सीधो मोह बस भैया दिखे वो बाद ना दानू भगत की आरती होगी तीज के दिन। मतलब जो चमत्कार आज दुनिया साइंटिस्ट जो कहते हैं साहब कोई चमत्कार ना है, भगवान कोई ना है, जो चमत्कार है वैसे कहते हैं जो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें चमत्कार मिलेगा, साक्षात मैया के दर्शन मिलेंगे। साक्षात दर्शन कैसे मिलेंगे कि मैया की जो टेढ़ी नज़र, जो थोड़ी सी हल्की तिरछी नज़र है ना, जो नज़र सीधी पड़ेगी, जा दिन धानु भगत के वंशज यहाँ आए के आरती करेंगे। मैया बिल्कुल एकदम ऐसे दिखाएंगी जैसे सीधी मूर्ति होता है बाकी तरह से, लेकिन जो चमत्कार जब ही होगा जाकी सच्ची भावना होंगी, भैया सीधे दर्शन होंगे, अन्यथा टेढ़ी तो मैया बहुत आती है। फिर क्या करेगी वो तो दुनिया जानते हैं। और जाई के बारे में अब आगे हम बस तालाब भी दिखाएंगे कि जब तालाब के दर्शन नहाए हुए ही रोग कट जाता है। हमने कही ना चमत्कार हो तो यहाँ पे, जब चमत्कार है जब ब्रज में ही हो तो है, और जब ब्रज भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, और जहाँ में कैसे कैसे चमत्कार हैं आप दिन रोज हमारे चैनल पे देखते रहिए। आओ महाराज अब देखें न बात तालाब के बारे में भी बता दें। भक्तन ने जाते कि मथुरा के ब्रज नगरी में आम है लोग बाग, तो उनने कैसे कैसे। अच्छा, और भी आ जाओ। अंदर ही पेड़ है जे देखो सीधी, मैं कहूँगा कैमरामैन ते जरा ने ऊपर को दिखाएं, जो पेड़ दिख रहा है नहीं पीपल को, जो पीपल को नहीं हीज को पेड़ है, और जी पेड़ है यहाँ पे जो मैया रानी जहाँ प्रकट वहीं का ही, मैया रानी पिंडी रूप में प्रकट वहीं, और वो जब पेड़ के संग बैठी वहीं है, यहीं समाई वहीं है। जो मंदिर बना दिया गया क्यों कि आज के टाइम पे आता था इनको कोई कमी ना आती, जब ऐसे जो मंदिर की स्थापना कर दी। हाँ सब ऐसे ही है। हाँ सही है। क्या है जाकी जो पेड़ के अंदर है मैया? हाँ बिल्कुल, हीस ब्रेक के पेड़ में ही है। हीज ब्रेक को पेड़? हाँ। हीज ब्रेक का होता है? हीस को पेड़ हो, बहुत ज्यादा घनी झाड़ी रही है ये। झाड़ी? हाँ झाड़ी है, कांटे वाली कांटे वाली झाड़ी में आपने देखो होगा भगवान या तो पहाड़न पे होंगे या ऐसी जगह पे होंगे। जे जगह इन लोगों ने साफ करके बनवाई है, यहाँ पे जंगल हो, और जंगल के जब माता रानी के दरबार के सामने ही तालाब भी है। और एक कहावत ये भी है कि मैया जब सवेरे स्नान करवे जाते तो वह तालाब में ही नहाती, जी वैसे यहाँ पे रोग भी दूर रह जाते हैं। और यहाँ पे देखो श्रद्धालु पूरे प्रांगण में यहाँ पे श्रद्धालु और गांव के आते रहते हैं, और जब मैया रानी के दर्शन करके अपने जीवन है धन्य करते रहते हैं। और बस तालाब और दिखा दे रहे हैं, जब तालाब में लोगों ने नहाए हुए थे रोग दूर होते हैं। चलो, ये जगह क्या है? ये मैया के नहान का पानी आता है, जो श्रद्धा को, जिस श्रद्धा से इस पानी को भर के ले जाएंगे, हारी बीमारी कोई भी तकलीफ घर के अंदर होती है सब सही हो जाता है इससे। मतलब जो मैया नाम का है वो ना, हाँ वो जड़ है यहाँ पे आवे, और यहाँ पे सीधा कुंडम पहुंच जाए। हाँ हमने यहाँ पे कही ना कि यहाँ चमत्कार पे चमत्कार आप देखने मिलेंगे। जो कुंड है नहीं, जहाँ जल का जे तरस से दुनिया मैया रानी सबन पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखी, और कहते हैं कि जब जल है माँ कुंड तक जातो है जो कुंड, और जो अंदर ही है कि जा रहा होगा पाइप वो नाली बन रही होगी, नाली बनाए रखी है यहाँ पर। और एक कुंड और बताया जाता है जी, यो कुंड बस। अच्छा, सामने है वो कुंड,
ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं। और जब मेला लगेगा है वो कौन सा महीना हुआ है? चैत मास में। चैत मास की जो नौमी होते का है, चैत मास परवाते शुरू हुआ नौमी तक। नौमी तक, हाँ, नौमी तक 9 दिन यहाँ मेला हाँ, रहे। नौमी लठ फिर समाप्त है। अच्छा, एक यहाँ पे वो और है कि जो लठ पूजा है वो क्यों होते हैं यहाँ? नौमी के दिन हुआ है। क्यों होते हैं लठ की? ये जो है जो जब लड़ाई छिड़ी ना मंदिर पे, मंदिर पे, अच्छा, हाँ, तो वहाँ में बहुत काफी आदमी की क्षति हुई, हाँ, लड़ाईबाजी। तो वाकई वो जबरदस्ती मतलब अपनी एरिया में, हद तो हमारे एरिया में ही, हाँ। पर वो दूसरे हक जमाते कि हाँ अच्छा, वो जो कहता कि हमारे एरिया में, वो हम तुम कहते हो हमारे एरिया में, तो अब मंदिर पर लट्ठ बजाते हैं वो दोनों जने। तुम दोनों ही बजाते हो या वही अकेले? वही। अब नहीं हुआ आते। अच्छा, अब नहीं आते। अब आप ही लोग करते हो? हाँ, अब वो परंपरा क्षेत्र बरसनते आ रही है अब। वो फैसला है वो ना वहाँ में फिर। अच्छा, हाँ, नहीं तो जो लट्ठन की जो पूजा होती का है वाई दिनाते हो, वही दिन होते, वाई दिनाते। तो जो अब तुम लोग करते हो? हाँ, हम लोग कर रहे हैं मतलब वो नौमी वाले दिन? नौमी के दिन। हाँ, वही बता रहे हैं। नरी, साखी, अरवाई, रहेरा, ये सारे लोग आते हैं, हमारी बिरादरी के ही है सब। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये दो यहाँ पे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को मैटर हो, जहाँ में सूर्यवंशी फैसला है कि सब सूर्यवंशी जाके न सेवा करेंगे न कछु करेंगे, वैसे दर्शन का जाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन सेवा पानी चंद्रवंशी की रहेगी जो जे कर रहे। और यही लोग अब वह प्रथा है, जब इन दोनों में झगड़े भय का है, लठ बजे का है, वह प्रथा है आज भी मंदिर पे बरकरार। कितने बरस है होंगे जब आते? वही जब से मैया शुरू हुई है, जब ते ये मंदिर बनों का एक प्रथा और है। दुनिया कहते हैं नहीं कि लट्ठन ते तो लट्ठ चल जाते हैं, आदमी मर जाते हैं, लेकिन यहाँ प्यार के लट्ठ बरसते हैं। और मैया रानी के का जब वो जमानो जा जमाने में जब मैया प्रकट हुई 7-8 पीढ़ी पीछे जब ते वो लठ पूजा यहाँ आज भी बतूर चल रही है। आओ अब हम तालाब पे चल रहे हैं, जाते हम आप है वो दिखा में देखो गेट के मैया के दर्शन देखो। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा ने बाहर को खड़े हैं जाए हल्के से दरबार ते, और जो दिखा में देखो सामने मैया के दरबार के, और बिल्कुल जस्ट आँखिन के आगे बाको जो तालाब है। और जो तालाब का है जो एक तरह से यूँ मान लो तुम कि सब रोगन को इलाज है। तुम लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लो, डॉक्टर के जोरे जाओगे है नहीं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि चर्म रोग होए या कोई वैसी बीमारी होए, जब तालाब में नहा लोगे दूर रह जाएगी। तो यहाँ महाराज जी से पूछेंगे तब क्या है जा तालाब को राज? ये जो श्रद्धा लेके आवे ना, और श्रद्धाते सब स्नान करने से सब रोग दूर है। सबरे रोग दूर है जाते। कितने बीघा में जो फैलो है? 12 बीघे में। 12 बीघा पूरे में? हाँ, अब थोड़ा रहेगा, झाड़ी फाड़ी सी ये झाड़ी अलग है, ये थोड़ा रहेगा अभी नहीं। 12 बीघे की रखा ही है मैया। अच्छा, ये कहाँ तक? ये सबरो मैया ही को अजय? सारी मैया को। अच्छा अच्छा अच्छा। 12 बीघे में है। तो ये गांव कौन सा पढ़ते और जाके पूरी सेमरी में पढ़ते हैं? सेमरी में पढ़ा। हमने आपसे कहा कि यहाँ का चमत्कार अद्भुत है, जहाँ मैया को चमत्कार अद्भुत है। चमत्कार नंबर 1 कि जो जंगल हो, और आज देखो तुम्हें कितना सुकून की जगह मिलेगी यहाँ पे। यहाँ दरबार में आओगे बड़ा सुकून मिलेगा, मनोकामना पूरी होंगी, लेकिन सच्चे भाव थे जे नहीं कि तुम आए तो रही हो डिस्को डांस वाली स्टाइल में और यहाँ सोचो कि मैया हमारी सुन ले तो नहीं सुनेगी। इसके भाव से इसी के दरबार में आना पड़ेगा। और जिनकी 7 पीढ़ियाँ लगातार मैया रानी की सेवा करती आ रही हैं, और इसी कितने 4 गांव बच गए। सेमरी, बिरजा, नंगला, हाँ जी, दद्दी गढ़ी और नंगला देवी सिंह, सब तुम्हारी परिवार के? हाँ, लोग, एक ही तुम्हारी परिवार। खानदान हाँ, एक ही परिवार। तो सब लगातार एक एक करके करते होंगे पूजा? हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे ही करें। एक साल? एक साल। कै साल में एक 4 साल में। 4 साल में एक परिवार को नंबर आता है? हाँ, नंगला देवी सिंह और नंगला बिरजा और दद्दी गढ़ी और सेमरी। अब कौन की चल रही है? अब नंगला देवी सिंह की चल। देवी सिंह की। तो तुम नगला देवी सिंह थे हो? हाँ जी। ये भी एक रहस्य है यहाँ को कि अब 4 गांव मैया की पूजा करते हैं, और चारों गांव बारी बारी तय करते हैं। एक साल एक गांव करते हो, एक साल एक गांव करते है। हमारो जी कहना है कि अगर चमत्कार देखना है तो नरी सेमरी आओ। और दिल्ली से मात्र 21 से 22 किलोमीटर दूर है, और मथुरा से 27 से 28 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक बोर्ड और लग रहा है जे जाके बारे में जो वंश के बारे में जो मंदिर जिनने स्थापना करी मैया रानी जिनने दर्शन दे उनके बारे में लिख रही है। जब द्वार पे जे द्वार जब तक हमें नजर नहीं पड़ो, अभी महाराज जी ने बताया हुआ है यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं, जे द्वार पूज्य ठाकुर अजीता सिंह
के वंशजों के प्रेरणा से बनवाया गया है, जो इस मंदिर के पुजारी हैं, जो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मतलब यहाँ पे जो अजीता बाबा, इन्हीं दर्शन दई मैया रानी ने सर्वते पहले, जो मथुरा में जब धानु भगत चले गए यहाँ ते, तो अजीता बाबा ये जो इनके पूर्वज कहलाते हैं 7-8 पीढ़ी पहले के, तो उनने दर्शन दई मैया रानी ने कि मैं तेरे एरिया में बैठी हूँ, आया कि मुझे ढूंढ ले और मेरी स्थापना कर और मेरी पूजा चालू कर। जब ते इनके वंशज पूजा करते चले आ रहे हैं, और जब नरी सैमरी को यही चमत्कार है कि धानु भगत के वंशज जब भी पूजा करवे आते हैं चैत की नवरात्रि में, बाद ना मैया की जो टेढ़ी नज़र बताते हैं ना, लोग आते हैं दर्शन करवे कैसा टेढ़ी है मैया की हल्की सी मूर्ति, तो बाद ना बिल्कुल सीधी है जाते और वह आरती की तरफ देखे मैया, जे यहाँ को चमत्कार है। और पूरे ब्रजमंडल में नजर है जाकी मैया अतिका इतनी सबकी अतिका है, पटबंद है जाए सबन के नगर, हाँ नगरकोट हिंगला सांसौली सब जगह यहीं आ जाए सब मैया। मतलब एक चमत्कार और देखो, जा टाइम पे यहाँ पे धानु भगत के वंशज पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वह टाइम पे नगरकोट तक के पट बंद है जाते हैं, तो आप खुद समझो कि ये कौन है, वही को स्वरूप है। तो जा वैसे माँ पे पट बंदे जाता, और कौन सी के होते हैं, सांचौली हिंगलाज सब, हिंगलाज सांचौली। अब सोचो हिंगलाज तो कहाँ है, दक्षिण दिशा में है ना, माँ तक के पट बंदे जाता, उन्हें पता है कि आज के दिन फलाने भगत के वंशज पहुँच गए, और वो पट गेर देते हैं। जब वो आरती करते हैं वाके बाद ही पट खुलते हैं और सबे दर्शन देते हैं मैया रानी। हम यही कहेंगे कि जब ब्रज में आओ तो तुम्हें चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी है जे, और जहाँ में चमत्कार न की कमी ना है। सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हें हमने दिखाया कि मथुरा में सीमा में इंटर करोगे, सबसे पहले मिट जाएगी दर्शन करे एक आजे मथुरा, यहाँ तक कोसी कुछ ही दूरी पे, बाके बाद तुम्हें नरी सैमरी के दर्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे कोटवन भी है, बहुत बड़े बड़े चमत्कारी मंदिर हैं यहाँ पे। जय के संग हम यही कहेंगे, ब्रज में पधारो, चमत्कारों का यहाँ तुम्हें कण कण में वास मिलेगा। मैया के दर में मैया के दर्शन मिलेंगे, और कान्हा की नगरी में तो कान्हा की जय जय राधे है ही है भैया। राधे को याद कर लोगे सब मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार और दिखा दें माता रानी का दरबार, और इस दरबार का चमत्कार हमने आपको बता दिया। महिमा ब्रज की में आप सबन को स्वागत है, और चैनल है ऐसे ही सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, और हम आप है ऐसे ही मंदिर के रहस्य बताते रहेंगे। जाते तुम्हें मंदिर क्यों दर्शन करे आना चाहिए। बहुत से लोगों के अंदर जिज्ञासा होते हैं, अरे साहब क्या फ़ायदा है, मंदिर तो हर जगह, मंदिर हर जगह नहीं है। मंदिर की जो महिमा होते हैं ना, वो असली क्या है और जो कब बनी, वो बहुत मायने रखता है। वो चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं। जय के संग राधे राधे। नरी सैमरी मैया की जय।